मैं अश्विनी दुबे। कल आप सबको बता रहे थे कि इवन नंबर ऑड नंबर कितने टाइप से बन सकते हैं। तो कोई डिजिट दे दी गई है, 4 डिजिट की है या 3 डिजिट की है, तो उनसे हम सब लोग कितने इवन नंबर या कितने ऑड नंबर बना सकते हैं। आज हम सब लोग बात करेंगे कि ऐसे 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइजिबल हो या 4 से डिवाइजिबल हो या 5 से डिवाइजिबल हो, वो कितने बन सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये है आपका हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 digits can be formed by the digits zero, 1, 3, 6 and 8, which is divisible by सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे, जबकि हमारे पास डिजिट क्या दे दी गई है, 0, 1, 3, 6 और 8। तो इसमें होता क्या है कि 3 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनका सम, अगर सारे डिजिट का सम किया जाए तो वो क्या आ जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम चलो क्या कहते हैं, डिविजिबल बाई 3। मतलब वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस तरह से दिया गया है 1, 3 और सपोज 2 दिया गया, 132 दिया गया। 132 में सारे डिजिट का सम करेंगे कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 2 मतलब 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 132 क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट ऐसे लेंगे जो जिनका सम करें कि 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी डिजिट दे दी है, कोई भी नंबर दे दिया गया है और वो क्या है, उनका सम 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन से नंबर आपके बनेंगे। तो इसमें छोटा छोटा केस मान के चलते हैं। पहले केस में लेकर चलते हैं, केस नंबर फर्स्ट। पहले केस में देखिए क्या क्या ले लिया जाए कि 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर इनको हम सम करते हैं 1 + 3 6, 1 + 3 4, 4 6 10, 10 8 18, मतलब 1 3 6 और 8 लेकर के हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल नंबर हम बना सकते हैं। केस नंबर सेकंड में, सेकंड केस हमारा क्या बनेगा। अब इसमें देखिए और कौन सा 4 डिजिट का ले लिया जाए, 4 नंबर ले लिया जाए। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं 1 8 9 9 1 3 है ना, 9 है ना, इसको क्या कर सकती हो, 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो 9 होगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, +0 कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 0 1 3 8। देखिए हो जाएगा डिवाइड ना, 3 + 1 4 4 8 12, तो आपका 12 क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगले केस में देखिए, केस नंबर हम मान लेते हैं थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड क्या होगा, अब इसमें देखिए और कौन सा पेयर बनेगा। तो अगर हम इनको ले लें और ये आपका बन जाएगा, इनको ले लेते हैं, 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ऐड करके 0 1 7 और ये हो जाएगा 7 8 15 हो जाएगा ना। देख लीजिए एक बार बना के इनका सम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है टोटल, शायद बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनको वीडियो में लिख देते हैं। केस नंबर सेकंड क्या था आपका, 0 था, 1 था, 3 था और 8 था, 3 1 4 4 8 12 सही है। और यहाँ हो जाएगा 6 1 7 7 8 15 ओके। तो यहाँ से अब देखिए
हमारे पास डिजिट मिल गए, एक डिजिट ये है, इतने डिजिट ये हैं, इतने डिजिट है, और भी आप देखिएगा, और शायद किसी का पेयर नहीं बने 4 डिजिट का जिससे ये डिवाइजेबल हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि इससे कितने नंबर ऑफ डिजिट बन सकते हैं, है ना। 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। तो ऐसे 4 डिजिट के लिए हम सब लोग कल बताए थे आपसे, क्या करते हैं, इसे 4 कॉलम बना लेते हैं। 4 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 डिजिट का बनाने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं, विदाउट रिपीटेशन। ठीक, तो पहला कॉलम हम कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 4। अब एक डिजिट यहाँ पे फिल हो गई, बची कितने डिजिट, 3 डिजिट बची। अब 3 में से कोई एक यहाँ पे फिल कर दीजिए, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पे है। फिर उसके बाद कितने बचे, 2 ऑप्शन बचे, और उसके बाद 1 बचा। मतलब यहाँ से कितना हो गया आपका, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। मतलब इस नंबर से हम कितने डिजिट बना सकते हैं, तो कितने नंबर बना सकते हैं, 24। अब इनकी बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे से 4 बॉक्स बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम फर्स्ट प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करते ही क्या हो जाएगा, आपका डिजिट जो हो जाएगा 3 डिजिट का हो जाएगा, जबकि हमको बनाना क्या है, 4 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे हम 0 तो फिल नहीं कर सकते। बचे कितने हमारे पास नंबर, 1 3 8, मतलब 3 डिजिट, 3 नंबर बचे। 3 नंबर में कोई भी फिल कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 3 है। फिर उसके बाद अब इसकी बात करते हैं, तो अगर एक डिजिट इसमें फिल कर दिया तो यहाँ पे 0 तो इंक्लूड हो सकता है, 4 डिजिट में बीच में 0 आता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब 2 डिजिट तो फिल हो गई, बची कितने डिजिट, 2 बची। 2 में से कितने ऑप्शन है हमारे पास, 2 ही ऑप्शन है, और अब बचा कितना, 1 ऑप्शन। तो अब कितना हो गया, 3 3 जा 9, 2 जा 18। इससे कितने ऑप्शन मिल गए, कितने नंबर मिल गए आपको, 18 नंबर मिल गए। यहाँ से 24, यहाँ से 18। और थर्ड केस में क्या हो रहा है आपका, थर्ड केस में से कॉलम बना लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0, फिर वही ऑप्शन वही आ गया कि 0 हम पहले कॉलम में नहीं फिल कर सकते, क्योंकि पहले कॉलम में फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचे हैं, 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड कॉलम की बात करते हैं, सेकंड में 0 तो इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे पास अब ऑप्शन कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, क्योंकि पहले से फिल हो चुका है। चलिए, अब 2 फिल हो गया, अब कितने ऑप्शन बचे, 2 बच गए। अगले बार फिर 1 बच गया, ये भी कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। तो हाउ मेनी नंबर कैन बी फाउंड बाय द 4 डिजिट बाय डिवाइडेड बाय 3, सबको आप ऐड कर लीजिए। तो द टोटल नंबर ऑफ टोटल 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, सबको आप ऐड कर लीजिए। व्हिच इज डिवाइडेबल बाय 4 डिजिट नंबर, व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 18 प्लस 18, सबको आप ऐड करेंगे। 8 8 आपका हो जाएगा 16, 16 4 20, 1 1 2 2 2 4 4 6 हो जाएगा, है ना। 1 1 2 2 4 2 पहले आया था, तो आपका हो गया 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर। मतलब हम 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, तो वो कितने हैं आपके, 60 नंबर है। ठीक, ये हो गया 3 से डिविजिबल। ऐसे भी आप और सारे डिजिट के बना सकते हैं, जैसे 5 डिजिट के कर दिया या 6 डिजिट का कर दिया। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जितने डिजिट आप ले रहे हो उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब सम क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तभी वो 3 से डिविजिबल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है 4 से डिविजिबल नंबर है, तो 4 से डिविजिबल नंबर की बात कर लेते हैं। रफ कर दी, इसको समझ में तो आ ही गया होगा। तो 4 से डिविजिबल नंबर क्या होंगे, इसकी बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी पास
कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट कौन सा डिजिट मान लिया जाए, यहाँ पे 0 को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। सपोज दैट 0, चलिए वही नंबर हम फिर से ले लेते हैं 1, 3, 6 और 8 मान लेते हैं। ठीक, तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट दिस which is divisible by 4 विदाउट रिपीटिशन। यहाँ पे लिख देते हैं विदाउट रिपीटिशन। हमको बताना है कि 4 डिजिट के 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे। फिर से वही हम सब लोग 20 मान के चलेंगे। अच्छा, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। 4 से जो डिवाइड नंबर कौन कौन से होंगे, उसमें होता क्या है कि ऐसे नंबर जिनकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, है ना। जैसे मान लेते हैं हमने बहुत सारा बड़ा सा नंबर लिखा 9, 8, 2, 4, 3, 6, 4 और यहाँ पे मान लेते 0 दिया। अब इसको कैसे चेक करना है कि हमारा जो नंबर है 4 से डिवाइड कर, तो 4 से अगर डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको यही तना देखना है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो जो हमारा नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। आप डिवाइड करके देखोगे तो हो भी जाएगा। चाहे हम करके आपको दिखा देते हैं। देखो 4 2 जा 8, 1 कैरी गया 18 हो गया, 4 4 जा 16 हुआ, 2 आया यहाँ से, 4 5 जा 20 हुआ, 2 यहाँ पे गया, तो आपको कितना हो जाएगा 24, 4 6 जा 24, अब यहाँ पे तो 2 है 0 बढ़ेगा, 4 5 जा 20 हो गया, 3 यहाँ पे गया, 3 हो गया तो आपका 34 हुआ, और ये हो जाएगा आपका 4 से बन जाए 28, ठीक। और यहाँ पे कितना बचा 2, 4 5 जा 20। तो देख रहे हैं आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। तो वही कहने मतलब हमारा ये है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वही है कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए हम तो लोग पेयर बनाते हैं जितना 4 से डिवाइड करने के लिए। तो पहले बॉक्स में कौन कौन सा नंबर ले लें, 1 2 3, ठीक। लास्ट 2 डिजिट को देखना है। अगर यहाँ पे हम 1 फिल कर दें, यहाँ पे 6 फिल कर दें तो हो जाएगा नहीं, 16 4 से डिवाइड होता है। अगले केस में चलते हैं। अगर यहाँ पे अगला पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 6 कर दें, तभी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगले बॉक्स की बात करते हैं। अगला क्या बनेगा, और ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे हम 6 रख दें, यहाँ पे 0 रख दें तो ये भी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और कौन सा केस बनेगा, थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। इसमें केवल करना क्या है, इसे आपको पेयर सेलेक्ट ही करना है जिसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो पहले नंबर पे हम लेकर चलते हैं, छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। पहले वाले में हम क्या फिल कर दें, सपोज दैट 3 और 6 फिल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या फिल कर दे रहे हैं, दूसरे वाले में 3 6 हो गया, 1 6 कर देते हैं, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम क्या कर दें, तीसरे नंबर पे 6 0 कर देते हैं, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। चौथे नंबर पे क्या कर दें, 4, चौथे ऑप्शन में आपको क्या आ जाएगा, तो 8 और 0 कर दें, 8 और 0 कर देंगे तभी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई बनेगा, 0 को 6 के साथ ले लिए, 0 को 8 के साथ ले लिए, 0 को 1 के साथ लेंगे नहीं होगा, 0 को 3 के साथ लेंगे नहीं होगा, 0 को 6 के साथ लेंगे तो हो गया है दोनों। 1 का क्या करेंगे, 3 के साथ लेंगे तो 1 का जवाब 3 के साथ लेंगे तो 1 3 या 3 1 बनेगा जो कि डिवाइड ही नहीं होगा। 1 6 ये आ गया, 1 8 भी नहीं डिवाइड होता है, या 8 1 भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक। 3 3 3 6 3 6 आ गया, 3 8 नहीं डिवाइड होगा,
8 3 भी नहीं डिवाइड होगा, 6 उसके बाद 8 6 से डिवाइड होगा 4 1 जा 4 2 नहीं डिवाइड होगा। 4 ऑप्शन आपके पास। अब एक एक की बात हम डिस्कस करते हैं, ठीक। इसमें देखिए अब हमने क्या कर दिया है कि इस डिजिट में से हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं 2 2 4 1 5 डिजिट हैं। 5 में से हमने 2 का इस्तेमाल कर लिया, मतलब 2 डिजिट हमने फिल कर दिया। तो बचे कितने डिजिट हैं, बचे कितने डिजिट हैं, 3 बचे हैं। तो 3 डिजिट बचे हुए हैं। अब 3 में से हम 0 तो यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि 0 रखते ही हमारी डिजिट क्या हो जाएगी 3 डिजिट की हो जाएगी, जबकि हमको बनाना क्या है 4 डिजिट की। तो 0 भी निकल गया। अब कितना बचा 2 ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हुए 2। अब यहाँ पे ये तो दोनों पहले से फिल हो गया, इन दोनों में से कोई एक हमने फिल कर दिया। तो बचा कितना 0 बचा, या इनको मान लेते हैं इनको, मतलब अभी भी कितने ऑप्शन आपके पास है 2 ऑप्शन, ठीक। ये तो आपका एक ही ऑप्शन था। तो टोटल कितना हो गया 2 × 2 मीन्स 4 ऑप्शन। इनकी बात करते हैं। यहाँ पे 1 6 हमने पहले यूज कर लिया है, सेम प्रॉब्लम वही है, 0 यहाँ पे रख नहीं सकते। तो हमारे पास बची कितनी 2 डिजिट बची 3 और 8। 3 और 8 में कुछ 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर लेंगे। ये ऑप्शन 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। अगली बात करते हैं अगले की। अब यहाँ पे 6 और 0 इंक्लूड हो गया है ना। तो अब यहाँ पे जब 6 और 0 इंक्लूड हो गया है तो हमारे पास डिजिट कितने बचे हैं 1 बचा है, 3 बचा है और 8 बचा है, मतलब 3 डिजिट बचे हैं। 3 में से 3 में 3 ऑप्शन आप ले सकते हो, क्योंकि 0 पहले से इंक्लूड हो चुका है। अब अगले वाले में कितने ऑप्शन है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका एक ही था। ये कितना हो गया आपका 3 2 जा 6 हो गया। लास्ट वाले में क्या हुआ, यहाँ भी 0 इंक्लूड है, तो इसको भरने के लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन थे, कितना हो गया 6 हो गया। तो टोटल 4 डिजिट नंबर कितने आ गए, टोटल 4 डिजिट नंबर, जो कि क्या है कोई चीज डिविजिबल बाई 4 कितने हो गए 4 + 4 + 6 + 6, ये हो गया आपका 20। समझ में आया होगा ना, कोई इसमें ज्यादा टफ तो है नहीं, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अपना देखना है। ये हो गया 6 6 12 12 ये हो जाएगा 20। अब इसके बाद हम सब लोग बात करते हैं 3 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हमने कल ही बता दिया था। 2 से डिविजिबल मतलब वो नंबर जो इवन नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा। 8 नंबर की बात हमने कल कर ली थी। एक नंबर और ले लेते हैं, वो मान लेते हैं 5 से डिविजिबल नंबर क्या होगा। इसी नंबर पे हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन को बना देते हैं, बार बार क्वेश्चन निकालना नहीं। ये भी हम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 5। अब बताना है 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जो कि 5 से क्या हो डिविजिबल हो, मतलब 5 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो 5 से डिवाइड होने के लिए आप लोग जानते हो कि वही नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है जिसका यूनिट प्लेस क्या हो 0 या 5 का मल्टीपल हो। मतलब कहने की ये है कि जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट का जो डिजिट होता है मतलब ये डिजिट वो क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर क्या हो 0। 2 ऑप्शन होता है। नंबर तभी आपका डिवाइड होगा जब क्या हो 5 का मल्टीपल हो या फिर 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे ऐसी कंडीशन है तो नंबर आपका क्या हो जाता है 5 से डिविजिबल हो जाता है। चेक करने के लिए आप देख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। छोटे बच्चों को है नहीं कि हम इसको डिवाइड करके आपको सिखाएं, बहरहाल आप उसको अगर डाउट होगा तो आप उसको कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक ही डिजिट एक ही नंबर बनेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, इनको हम 5 कर देते हैं, ठीक। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जैसे हम सब लोग पीछे पेयर बनाए थे उसे फिर से पेयर बनाएंगे। तो पेयर की बात किया जाए, पहला आपका नंबर क्या हो जाएगा 4 डिजिट में, सपोज दैट यहीं पे कर लेते हैं 4 डिजिट का हमको बनाना है। एक केस ये मान लेते हैं, दूसरा केस मान लेते हैं क्या है इधर मान लेते हैं केस सेकंड,
ये सेकंड में 4 डिजिट लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं तो 0 पुट करने के बाद बचे कितने नंबर हमारे पास? 4 नंबर बचे, 4 नंबर बचे। अब 4 नंबर बचे हैं तो पहले कॉलम को हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 तरह से फिल कर सकते हैं। अब एक तो हो गया, अब अगला वाला क्या हो जाएगा? तो अब हमारे पास 2 कॉलम फिल हो चुके हैं, बचे कितने हमारे पास ऑप्शन? 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन फिल हो गए तो बचे कितने? 2 ऑप्शन। ये तो एक ऑप्शन था ही, तो कितना हो गया ये? 3 2 6 4 24 हो गया। यहाँ पे चलते हैं, अगर लास्ट में क्या हो जाए? 5 हो जाए, तब क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट अगर 5 हो जाती है, अब देखिए यहाँ पे बात करिए, अगर हमने 5 को फिल कर दिया तो हमारे पास डिजिट बचे कितने? 0 1 और 6 8 बचे। 0 तो यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, बात हो रही 4 डिजिट की, अब हो जाएगा हमारा 3 डिजिट का यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे? 0 तो रख ही नहीं सकते, 0 को हटा दीजिए। बचे कितने डिजिट आपके? 3 डिजिट बचे। 3 डिजिट में से कोई भी आप फिल कर सकते हो, मतलब हमारे पास क्या है? 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक और फिल हो गया, अब 0 तो इंक्लूड हो जाएगा इसमें, बीच में तो 0 रख ही सकते हैं, 4 डिजिट का बन जाएगा। फिर हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 3 बचे। उसके बाद 2 बच गया, तो बराबर कितना हो गया आपका? 3 2 6 6 3 18। तो टोटल नंबर कितने मिले आपको जो 5 से डिविजिबल हो? टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कोई चीज डिविजिबल बाई 5, ये कितना हो जाएगा? 24 + 18 मीन्स 8 4 12 हो गया, और 2 1 3 और ये कैरी आया था, ये हो गया आपका 44। ठीक, तो अब हमको शायद आशा है कि आप जो है अगर पूछ लेता है कि बताइए 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल या 2 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का 5 डिजिट का, तो आप निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक थोड़ा सा एक टाइप का क्वेश्चन ये है, कभी कभी डिजिट देता ही नहीं है और कहता है आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे या कितने नंबर बनेंगे 4 डिजिट के या 5 डिजिट के। तो एक क्वेश्चन हम उस पर करेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम नंबर का सम कैसे करते हैं, 4 डिजिट के सारे नंबर का सम कितना होगा या 3 डिजिट के सारे नंबर का सम क्या होगा, हम इस पर बात करेंगे। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब हमारे पास डिजिट दी ही ना हो तो हम क्या बताएंगे? तो आपका हो ही गया होगा। ठीक है, और केवल इतना ही करना है आपको। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फार्म, तो कह रहा है कि इतना ही दिया गया है, फार्म, बस इतना ही, फुल स्टॉप कर देते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फार्म, हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, हमारे पास नंबर नहीं पता। तो अगर नहीं पता है नंबर, तो हम सब लोग क्या करते हैं कि जो नंबर होते हैं, जो ऑलरेडी हम सब लोग अपनी लाइफ में पढ़ते चले आ रहे हैं, जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम इंक्लूड कर लेंगे। जैसे आप मोबाइल में देखे होंगे या उसमें कीबोर्ड में देखे होंगे, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारे डिजिट होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। देखे भी होंगे आप, हर जगह जो भी है आपका सिस्टम है उसमें सब में 0 से 9 ही डिजिट दिए गए हों, तो उन्हीं से आप सारे डिजिट को आप बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर नंबर नहीं दिया गया है तो हम सब लोग क्या करेंगे, उसी नंबर को मान लेते हैं। नंबर हमारा कौन कौन सा होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9, इतने तो होते हैं। इतने तो हम सब लोग नंबर मोबाइल में देखते हैं, इसी से पता नहीं कितने बड़े बड़े नंबर बना डालते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन हमारे पास है टोटल 10 ऑप्शन है। एक चीज यहाँ पे लिखना था, फार्म विदाउट रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन अलाउ नहीं है। बहरहाल कहो दोनों करा दे, रिपीट करने वाला और नॉन रिपीट, चलो दोनों ऑप्शन करा देते हैं इसमें। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फार्म, पहला ऑप्शन बना लेते हैं। यहीं पे पहला ऑप्शन है
विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, और सेकंड ऑप्शन मान लेते हैं विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन, मतलब एक बार रिपीटिशन कर रहा है, एक बार रिपीटिशन नहीं कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा। चलिए अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो पहली बात करते हैं विदाउट रिपीटिशन की। नंबर हमने आपसे बताया था अगर नंबर नहीं दिया गया है तो हम सब लोग क्या करते हैं, जो डिजिट हम सब लोग पढ़े हैं, मतलब जो जानते हैं नॉर्मली होता क्या है कि 0 से 9 तक जो डिजिट होते हैं उन्हीं को हम सब लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखे होंगे मोबाइल में 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट दिए रहते हैं। अब इतने डिजिट से आप कोई भी ऐसा डिजिट नहीं जो आप नहीं बना सकते, सारे डिजिट आप फॉर्म कर सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बने, ऑप्शन हमारे पास 10 ऑप्शन है। 10 ऑप्शन ले करके हमको करना क्या है, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। वो 4 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, तो पहला हमारा जो कंडीशन दिया है कह रहा है कि विदाउट रिपीटिशन, मतलब हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते इसका मतलब जो नंबर हमने फिल कर दिया है वो अगले वाले स्टेप पे वो नंबर हमको फिल नहीं करना है। तो इसे पहले 4 बॉक्स बना लीजिए। 4 बॉक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिट क्या है 4 है। जब 4 डिजिट होंगे तो 4 ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अब पहले बॉक्स की बात करते हैं। पहले बॉक्स में अगर हम यहाँ पे फिल करना चाहें तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, तो जल्दीबाजी में आप 10 ऑप्शन मत कहना, क्योंकि अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी 3 डिजिट की हो जाएगी। मतलब पहले जैसे हमने 0 फिल किया ये 4 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 0 नहीं रखना है। अब रखने कितने हैं, 1 से लेकर के 9 तक है ना। 1 से लेकर के 9 तक आप फिल करते हैं, कितने डिजिट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पहला ऑप्शन आपका 9 टाइप्स। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो अगले में तो 0 आ ही जाएगा, अगले में 0 इंक्लूड होगा। फिर हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए 9 ऑप्शन हो गए। अब 2 डिजिट हो गया, टोटल 10 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमने यूज कर लिया तो बचा कितना 8। फिर अगले बार अब 3 ऑप्शन हमने यूज कर लिया तो बचा कितना 7। अब टोटल कितने हो गए आपके 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है विथ रिपीटिशन, मतलब हमको रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसे 4 बॉक्स बना लीजिए। अब यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम, हम यहाँ पे 0 रख नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 9। ठीक, अब टोटल हमारे पास कितने हैं 10 डिजिट हैं। 10 डिजिट में रिपीटिशन अलाउ है, नो बाउंडेशन, हम 10 के 10 भी रख सकते हैं। अगले वाले में भी 10 ऑप्शन है, अगले वाले में भी 10 ऑप्शन है। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा आपका 9000। तो हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कितने बन गए आपके, टोटल 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कितने हो गए आपके इक्वल, इनको आप ऐड कर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 9000। यही आपका हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, जो कि क्या है विदाउट रिपीटिशन के ये हो गए, विद रिपीटिशन के आपके ये हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम सब लोग चलेंगे, बात करते हैं सम ऑफ नंबर की। मतलब जैसे 4 डिजिट का नंबर दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए कि 4 डिजिट के नंबर का सम क्या होगा, मतलब जितने डिजिट बन रहे हैं 4 डिजिट की या 3 डिजिट का, उनका सम किया जाए कि सम कितना आएगा, है ना। अब सम की बात करते हैं। सम में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो तो इससे भी ज़्यादा इजी है, आपको ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन भी करना नहीं। ठीक है, तो हम पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा आप, find the sum of 4 digit number, 4 digit number by the
डिजिट्स। अभी हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बाद में आपको जीरो को इंक्लूड करके भी बता देंगे। बाय द डिजिट्स, सपोज दैट 1 3 2, चलो 1 3 5 और 7 ले लिए, ठीक, विदाउट रिपीटिशन, मतलब यहाँ पे रिपीटिशन क्या है, अलाउ नहीं है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छूट गया है, ऑल 4 डिजिट नंबर्स बाय द डिजिट्स 1 3 5 7। 1 5 3 7 से जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे उनका सम क्या होगा। तो इसकी बात करते हैं हम कि 4 डिजिट के सारे नंबर का सम कितना होगा। जैसे मान लेते ये डिजिट दे दी गई है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इस टाइप क्वेश्चन में, सबसे पहले हम 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए एक कॉलम को हम किसी डिजिट से फिल कर देते हैं। कोई डिजिट ले लिए, मान लेते 1 ले लिए, 1 इसमें पहले फुल फिल कर देंगे। अब देखेंगे कि कितने टाइप के डिजिट बन सकते हैं, मतलब इसमें कितने ऑप्शन हैं। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 3 हैं, इसके लिए 2 हैं, इसके लिए कितने हैं, 1 हैं। कितने नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे, 6 डिजिट बनेंगे। मतलब इन 4 नंबर को मिला करके, है ना, इन 4 नंबर को मिला करके अगर हमको बनाना है तो एक कॉलम पहले हम सब लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद उसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। फिर क्या करते हैं, इसके बाद इन सारे नंबर का सम कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक। जब सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 3 7 10 और 5 1 6, मतलब 16 हो गया। 6 इंटू आपका आ गया 16, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको आप, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 6 3 9, 96 आ गया, ठीक। मतलब कहने की ये है कि अगर आपको 3 डिजिट का या 4 डिजिट का जो भी नंबर है, उन सारे नंबर का अगर आपको सम करना है तो पहले एक कॉलम को आप किसी डिजिट से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जो बचा हुआ कॉलम है उसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। उनके फिर क्या करते हैं, जो आपका आया रहता है उसमें सारे नंबर का सम करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आपका आ गया 96। अब ये जो 96 आया है, इसमें हम सब लोग क्या करेंगे, अगर हम 4 डिजिट की बात करते हैं तो 4 डिजिट की बात करेंगे तो हम सब लोग यहाँ पे लिख देते हैं द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। इसके लिए आप 96 जो आया है, इसमें सबसे पहले 4 डिजिट नंबर मतलब 100 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। 96 इंटू 1000 से किए थे, 100 से कर देंगे, फिर 96 इंटू 10 से कर देंगे, फिर 96 इंटू 1 से कर देंगे। फिर सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। मतलब ये हो गया 96,000 हो गया, 9600 हो गया, 960 हो गया, 96 हो गया। इन्हीं सब को जब आप ऐड कर लोगे तो वही क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1357, ठीक। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं, ओआर करके आप ये भी कर सकते हो। जो आया है 96, उसी 96 में आपको करना क्या है कि 4 डिजिट को कह रहा है तो 4 डिजिट का 1 1 1 ऐड कर दीजिए, मतलब उसमें उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो हम करके दिखा देते हैं आपको। 1 1 1 1 को 96 से मल्टीप्लाई करना 6 6 6 6 और ये हो गया 9 9 9 9, ये हो गया 6 9 6 15 15 5 हो गया, 9 6 क्या हो जाएगा 15 15 1 16, ये भी हो गया 16 और ये हो गया आपका 10, मतलब आपका आ गया 106656। इसे भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए 6000 आ गया, 9 6 15 हो गया, 15 पे 5 हो गया, फिर 9 6 15 1 पेरी आया 6 हो गया, ठीक। यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर क्या करते हैं 9 6 15 1 पेरी, ठीक। तो ये आपको कितना हो गया 6 हो गया, फिर 9 1 कैरी 10 हो गया। देखिए वही आंसर आया नहीं है,
तो चाहे आप इस तरह से लगाइए चाहे आप इस तरह से लगाइए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो जाता है। तो ये था आपका नंबर सम ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 3 5 7। ये है फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, यहाँ सॉरी यहाँ पे नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट। थोड़ा एक आंसर सही कर लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पे हम सब लोग एक कॉलम को फिक्स कर देंगे, फिर से आप देख लीजिए, एक कॉलम को फिक्स करते हुए बाकी कॉलम को उसी तरह से फिल करेंगे जैसे हम सब लोग पीछे फिल करते हुए आएंगे। फिल करने के बाद जो आता है उसको सारे नंबर का सम करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, चाहे आप जितने डिजिट का निकालना है उतने डिजिट 1 बढ़ा के आप मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, और चाहे आप एक टर्म की आप मल्टीप्लाई करके, जैसे 4 डिजिट का है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर आपका 3 डिजिट का है तो 100 से मल्टीप्लाई करके वैसे डिक्रीजिंग आइटम करते चले जाएंगे, फिर हम सम कर लेते हैं। वही जो आपका आता है वही क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक, अब हम सब लोग चलते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास 0 दिया हो, 0 इंक्लूड किया हो, तो उसके लिए कैसे हम बात करेंगे, तो उसकी बात करते हैं अगले टर्म में। चलते हैं आगे, फाइंड द सम ऑफ आर। चलिए यहाँ पे हम 4 डिजिट की बात कर लेते हैं, 3 डिजिट की बात कर लेते हैं कि अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कैसे हम चलो बनाएंगे। और एक इसमें डिजिट में हम एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम सब लोग जो कर रहे थे उसमें 0 इंक्लूड नहीं था। अब 0 बढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। सपोज दैट जो हमारा नंबर है 0 1 4 6 है, और इससे हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, 3 डिजिट के सारे नंबर का सम कर रहे हैं। तो वही काम कैसे आपको करना है, अभी हमने आपसे क्या बताया था, एक कॉलम को पहले किसी नंबर से हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे 1 रख दिया। 1 रखने के बाद अब देखिए ये सारे कॉलम कितने टाइप से फिल होंगे, तो 0 तो रख नहीं सकते, बचे हमारे पास ऑप्शन कितने, 2 ऑप्शन बचे, इनको 2 तरह से। फिर यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है, इनको भी 2 तरह से। ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। अगले वाले स्टेप में अब यहाँ पे चूंकि 0 दिया है, इसलिए एक बार हम क्या करेंगे, एक नंबर को आगे फिक्स कर देंगे। अगर आगे फिक्स कर देते हैं तब कितने टाइप से बन सकते हैं। अगले वाले में हमने क्या किया था, केवल एक ही पीछे वाला कॉलम फिक्स किया था, क्योंकि वहां पे 0 नहीं था। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने पीछे से फिक्स कर दिया, आगे 0 आ गया, तो क्या करेंगे, तो इसीलिए दूसरे कंडीशन में क्या कर देंगे, पहले वाले कॉलम को फिक्स कर देंगे। तो अब देखेंगे अभी कितने तरह से बन सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 1 4 6, 1 4 6 मतलब हो गया 3 ऑप्शन है, सॉरी 0 4 6। ठीक, अब यहाँ पे तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमको 0 मिल गया है। अब 3, ये तो 3 हो गया, बचा कितना ऑप्शन, 4 में से 2 ऑप्शन निकल के कितना बचा, 2 बना, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। फिर हमने क्या किया था कि जो आया था उसमें सारे डिजिट को सम कर लेते हैं, जो डिजिट हमारे पास दी गई, इनका अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 10 10 1 11 11 4 जा 44। ऐसे ही हम इनकी बात करेंगे, 0 + 1 + 4 + 6, तो आपको कितना हो जाएगा, ये तो 11 हो गया, 11 6 66। अब यहाँ पे आप जो है, जैसे वहाँ पे हमने बताया था कि डायरेक्ट आप 1 1 कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, 1 1 नहीं बनता, क्योंकि 1 1 कर देंगे तो गलत होने चांस हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमको सम निकालना रहता है, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, ये कितना होता है। इसमें हम करते क्या है, 3 डिजिट का निकालने के लिए, जैसे हमने 4 डिजिट में कहा था 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 डिजिट में आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ग्रेटर डिजिट होती है, उसमें हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी 4 डिजिट का होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस उसके बाद अब अगली बार जो आता है डिजिट आपका, जैसे फिर क्या हो रहा है, 44 आ रहा है। अब 44 से वैसे ही सीरीज चलाएंगे जैसे पीछे चलाते गए थे। इसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 44 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
सबको आप ऐड कर लीजिए। 6600 प्लस 440 प्लस 4। जब इनको आप ऐड करेंगे 404 400 ये हो गया 4448 हो गया। फिर उसके बाद 4610 हो गया और ये हो गया 7। यही आपको क्या बन गया, आंसर हो गया। ये सारे 3 डिजिट के नंबर हो गए। ये सारे 3 डिजिट के जितने थे उनका सम क्या आ गया आपका 7084 आ गया। इसी तरह से आप जो है आगे भी आप डिस्कस करते जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 डिजिट की बात किया था, 4 डिजिट की बात कर सकते हैं, 5 डिजिट की बात कर सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट था, दोनों कॉन्सेप्ट हमने शेयर किया आपसे। पहला कॉन्सेप्ट था अगर 0 डिजिट में नहीं है तब क्या होगा, अगर 0 डिजिट में दिया गया तब क्या होगा। दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सब लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है उसमें होता है क्या, अगले कॉन्सेप्ट में जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ लेटर्स दिए गए हैं और कुछ लेटर बॉक्स दिए गए हैं, तो पूछ लेता है कितने नंबर ऑफ टाइप से आप लेटर को पोस्ट कर सकते हो। या प्राइस दे दिया है, कुछ बच्चों को प्राइस देना है, बताना है कि हमारे पास 10 प्राइस है या 4 प्राइस है, 3 प्राइस है, तो इतने बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस टाइप का है। इसमें केवल आपको एक क्वेश्चन समझना है। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से आप समझ लीजिए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें और कोई चेंजिंग नहीं होती। केवल इतनी ही आपको चेंजिंग देखना, ध्यान देना है कि बेस कौन सा बन रहा है। अगर बेस आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ही आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा हाउ मेनी वेज three prize can be distributed into क्या लेना, 7 स्टूडेंट। 7 how many ways 3 prizes can be distributed in 7 students। मतलब हम 3 प्राइज को 7 बच्चों में कैसे बांट सकते हैं उसकी बात करना है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड इन, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, एमंग कर देते हैं, एमंग 7 स्टूडेंट। ठीक, चलिए बात करते हैं। हमारे पास 3 प्राइज दे दिए गए, P1 P2 P3, और हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। हमारे पास टोटल स्टूडेंट 7। हमारे पास प्राइस कितनी है, वो है 3 प्राइज। अब 3 प्राइज को आपको क्या करना है, 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना, क्योंकि यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट सब जुड़ा हुआ है। यहीं पे थोड़ा सा अगर आप मिस किए तो गए। ठीक, तो पहले प्राइस की बात करते हैं। अगर हमारे पास पहला प्राइस है तो पहले प्राइस पास कितने ऑप्शन हैं। पहले प्राइस को हम स्टूडेंट फर्स्ट को भी दे सकते हैं, सेकंड को भी दे सकते हैं, थर्ड को भी दे सकते हैं, डॉट डॉट 7 दे सकते हैं। मतलब इसके लिए कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन। सेम प्रोसेस उसके लिए भी P2 जो हमारा सेकंड प्राइस है, सेकंड प्राइस में क्या है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पहले को दे दें या दूसरे को दे दें या तीसरे को दे दें या फिर सबको 7वें को दे दें। इसके लिए भी कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। ऐसे इनके लिए भी कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन। मतलब हर प्राइस के लिए, हर प्राइस मतलब जितने भी प्राइस हैं उन सबकी, जितने भी प्राइस है उन सारे प्राइस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है ना। देखिए इनको भी हम कितने प्रकार से दे सकते हैं, इनको भी कितने ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी 1 मिनट, एक प्राइस के लिए, और 1 मिनट थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पे जो मतलब है जो स्टूडेंट पहला है, इस स्टूडेंट पहले को हम P1 प्राइस भी दे सकते हैं, P2 प्राइस भी दे सकते हैं, P3 प्राइस दे सकते हैं। मतलब इसके पास ऑप्शन कितने हैं, 3। हमने गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया था, सॉरी। मतलब फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको चाहे P1 दे दें, मतलब पहला प्राइज दे दें, चाहे दूसरा प्राइज दे दें, चाहे तीसरा प्राइज दे दें, है ना। वैसे ही P2 के लिए चाहे इनको पहला दे चाहे दूसरा, मतलब इनके लिए भी 3 ऑप्शन, 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 है ना। मतलब
अब वहां पे जो हमने गलत क्या किया था, हम एक ही प्राइस को सब में बांट रहे थे। तो एक प्राइस तो सब में तो बट नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट गलत हुआ था। हाँ ये है कि एक स्टूडेंट को इन तीनों में से कोई एक प्राइस दे सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट को इन तीनों में से कोई एक प्राइस दे सकते हैं। तो हमारे पास देखा जाए हर सब का क्या है, तीन तीन ऑप्शन है। टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 7। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया, कितने नंबर ऑफ डेज से दे सकते हैं, ये हो जाएगा 7 और है ना। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वीक, मतलब कितने प्रकार से आप प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने में, 7 स्टूडेंट में। मतलब हर स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है, ये भी 3 प्राइस में से कोई प्राइस ले सकता है, ये भी 3 प्राइस में से कोई भी ले सकता है, इसमें भी वही है। तो सारे ऑप्शन हमारे पास, सबके पास देखिए 3 ऑप्शन है। तो अगर ए के पास 3 ऑप्शन है तो 7 के पास कितने ऑप्शन होंगे, 7 पावर 3 ऑप्शन। ठीक समझ गए होंगे ना। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं। दूसरा मान लेते हैं कुछ सर्वेंट हैं और कुछ जो है उनसे क्या है, कुछ गेस्ट लोग हैं। तो उसमें कैसे हम सब लोग क्या करेंगे, सर्व करेंगे। जैसे एग्जांपल में लेके चलते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 4 फ्रेंड हैं। ठीक, मान लेते हैं आप ही के 4 फ्रेंड हैं। ठीक, अब आपके यहाँ कोई फंक्शन है, वो फंक्शन में क्या है, आपने जो है 3 सर्वेंट को बुलाया है। ये आपके 4 फ्रेंड हो गए, ये आपके 3 सर्वेंट हो गए। ठीक, मतलब आपने कोई फंक्शन रखा, इसमें मान लेते हैं आपके गेस्ट के रूप में 4 फ्रेंड आए हैं, और जिसमें से 3 आपके पास क्या है, सर्वेंट हैं। तो अब उसमें पूछ रहा है कि बताइए कि इनको हम कितनी तरह से इनको हम सर्व कर सकते हैं, मतलब कितनी तरह से इनको सेवा दे सकते हैं, उनकी बात करना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। ये तो होगी हमारे फ्रेंड, ये होगी हमारे सर्वेंट। तो सर्वेंट तो सॉरी जो फ्रेंड हैं वो सर्वेंट के पास तो जाएंगे नहीं, ये तो जाएगा नहीं, भैया हमारा वर्क कर दो, भैया हमको ब्रेकफास्ट दे दो, भैया हमको कॉफी दे दो, ये तो करने जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे गेस्ट हैं। तो सर्वेंट इनके पास जाएगा, ना कि फ्रेंड इनके पास जाएंगे। तो अगर सर्वेंट इनके पास जा रहा है तो ये देखिए कि कितने तरह से हम इनको सर्व कर सकते हैं। अब एक सर्वेंट जो है पहले फ्रेंड को भी सर्व कर सकता है, सेकंड फ्रेंड को भी सर्व कर सकता है, थर्ड फ्रेंड को भी, फोर्थ फ्रेंड को भी। इसका मतलब पहले के पास, इसके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, मतलब ये चारों फ्रेंडों को देख सकता है। दूसरा वाला भी इनको चारों को भी देख सकता है, तीसरा वाला भी इनको भी देख सकता है ना। मतलब अगर हमारे पास सपोज थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक ही नौकर है, एक ही सर्वेंट है, तो एक ही सर्वेंट है तो चाहे जितने फ्रेंड हो सबको सर्व करेगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सबको सर्व करेगा, नहीं करेगा। ये तो है नहीं कि फ्रेंड जाके सर्वेंट को सर्व करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब सर्वेंट जाएगा हमारे पास, चाहे 4 फ्रेंड हो चाहे 10 फ्रेंड हो, वो सबको सर्व करेगा। मतलब अगर हमारे पास 4 फ्रेंड है तो उसके बाद 4 ऑप्शन हो जाएगा, 10 फ्रेंड है तो 10 ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 10 ऑप्शन से उनको क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है। वैसे ही एक हमने और बढ़ा दिया, सपोज दैट 2 फ्रेंड हो गए, 2 सर्वेंट हो गए, 2 सर्वेंट सर्व कर रहे हैं, तो उनके पास वही ऑप्शन है। मान लेते हैं इनको हमने रोक दिया, इनके लिए भी तो वही 4 ऑप्शन मिला, या फिर हम दोनों को रोक दिया, तीसरे सर्वेंट की बात की तो इसके बाद भी 4 ऑप्शन हो गए। तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, टोटल वेज कितनी आ गई आपकी सर्व करने के लिए। तो हमारे पास जो सर्वेंट थे कितने थे, 3 थे। एक सर्वेंट के पास 4 ऑप्शन, तो 3 सर्वेंट के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 3 पावर 4। समझ रहे हैं ना भाई। जब यहाँ पे 4 फ्रेंड थे आपके, अब 4 फ्रेंड, तो ये सर्वेंट को सर्व करने थोड़े जाएंगे, जबकि सर्वेंट जाएगा उनको सर्व करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 4 फ्रेंड हैं, तो एक फ्रेंड को, एक सर्वेंट को लिए, तो अगर हमारे पास और सर्वेंट नहीं, सपोज इनको हमने छिपा दिया और है ही नहीं है, तो ये बेचारा जो सर्वेंट है चारों लोगों को सर्व करेगा, नहीं करेगा। तो अगर चारों लोगों को सर्व कर रहा है तो उसके बाद 4 ऑप्शन बन रहे हैं, नहीं बन रहे, 4 ऑप्शन बन रहे हैं, श्योर है। तो जब 4 ऑप्शन बन रहे हैं तो पहले सर्वेंट के लिए भी 4 ऑप्शन, मान लीजिए इनको मैंने छिपा दिया, तो बचा कितना, ये सर्वेंट भी बेचारा अकेला बचा,
तो इसके पास भी 4 ऑप्शन, ये किसी भी फ्रेंड के पास जा सकता है, सर्व करके आ सकता है। फिर हम इन दोनों को छिपा दिए तो इसके पास भी 4 ऑप्शन। तो अगर देखा जाए तो हर सिस्टम में सबके पास 4-4 ऑप्शन है, हर सर्वेंट के पास। तो जब हर सर्वेंट के पास 4-4 ऑप्शन है तो टोटल हमारे पास 3 सर्वेंट हैं, तो इनके पास टोटल ऑप्शन कितने होंगे? 3 और 4, है ना। तो शायद समझ में आया होगा। जहाँ तक हमको आशा है कि जितने हमने आपको मेथड बताए वो आपको समझ में आए होंगे और आप जो है हमसे पूर्णतः सेटिस्फाई होंगे। हाँ, मान लेते हैं अगर कोई डाउट है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।